हुकूमत का गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दामात का फैसला। तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। माशी बहाली और तवानाई की किल्लत के खात्मे के लिए इक़दामात का जायजा। इजलास में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है, हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दामात और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। वतन अजीज़ हम सबसे इत्तेहाद, यगांगत और सियासी रवादारी का तकाजा कर रहा है। सदर मुमलिकत। इक़्तिसादी राबता कमेटी की 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में इजलास। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 74 करोड़ रुपए। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। इमरान खान 4 साल की लूट मार का हिसाब दे। पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, जो काबिल कबूल नहीं। इमरान खान अपनी घटिया सियासत में बच्चों को ना घसीटें। ये शख्स ज़हनी मरीज बन चुका है। अवाम ने PTI का झूठ पर मबनी बयानिया मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान नियाज़ी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। मुल्की सलामती को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। इमरान नियाज़ी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए, मुल्की सलामती को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। ये शख्स मज़मूम सियासी एजेंडे को नाफिज करने में नाकामी के बाद अब पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमलावर होने पर तुला हुआ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना के समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त का ट्रायल 9 जनवरी को शुरू होगा। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। ISPR। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका। हवालदार मोहम्मद अमीर और एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी एहलकार और शहरी की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। फ्रांस की टीम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। दूसरे सेमीफाइनल में मराकश के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। इतवार को फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना की टीमें लुसेल में होंगी आमने सामने। और कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों का प्रैक्टिस सेशन। टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच हफ्ते से कराची में शुरू होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। किससे
जो कभी बयां न हुए। सकाफतें जो कभी आम न हुई। कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने तवानाई के शोबे में गैर मामूली इक़दामात का फैसला कर लिया है। इमरजेंसी बचत प्लान को हतमी मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में ये तय पाया कि एनर्जी बचत प्लान पर सूबों के साथ मिलकर अमल दरामद होगा और तमाम वज़राए आला को भी वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मदऊ किया जाएगा। ये फैसला भी हुआ कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। हंगामी प्लान पर अमल दरामद से अरबों डॉलर की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात नागुज़ेर हैं। इस सिलसिले में हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल 29 अरब डॉलर सालाना है। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी तवानाई प्लान का हिस्सा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में मुलाकात हुई है, जिसमें मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ से मुतालिक इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ हम सब से इत्तेहाद, जगानगत और सियासी रवादारी का तकाजा कर रहा है। मामलात खुशउस्लूबी से हल करने के लिए कोशां हैं। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सरबराही में होने वाले इजलास में कमेटी ने हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत के लिए 74 करोड़ रुपए, जबकि वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए भी तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ज़हनी मरीज हो चुके हैं। अवाम ने उनका झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, तहाइफ खरीदने से पहले बेच दिए गए, जो ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान को चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब एक ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं और अब अवाम ने भी उनका चोर 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 का झूठा बयानिया जो है वो सुनना बंद कर दिया। अरबों रुपया के गिफ्ट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया और उसके बाद जो घड़ी है उसको खरीदने से पहले बेच दिया गया और फिर पैसे जमा कराए। ये खाली एक घड़ी का मामला नहीं, ये अवाम को पता होना चाहिए। ये इमरान खान साहब के उस नीयत का मामला है कि जो उन्होंने तोशा खाना के साथ चोरियां करके की। दूसरों पर कल इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तोशा खाना में से इन लोगों ने चोरी की है। मेरा एक ही सवाल है कि 4 साल आप प्रोपेगेंडा ग्रो मुल्क पर मुसल्लत था, तमाम इख्तियारात मौजूद थे, तमाम अदारे मौजूद थे, तमाम रिकॉर्ड मौजूद था। अगर किसी ने चोरी की होती, अगर किसी ने आपने जो इल्ज़ाम लगाए, तो आपको 4 साल में एक भी सबूत देकर वो चोरी साबित करनी चाहिए थी।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि इमरान नियाज़ी अपने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहा है। खबरदार करता हूं कि इमरान नियाज़ी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए, मुल्की सलामती को कमज़ोर करने की हर एक मज़मूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। अपने बयान में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ और 1973 का आइन वो निज़ाम है जिस पर एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद है। किसी भी आइनी और कानूनी जवाज़ के बगैर महज अपने मज़मूम सियासी मकासद और मुल्क दुश्मन बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए अगर हमने एक मरतबा हमले को कामयाब होने दिया तो फिर बार बार ये अमल दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में बैठी हर अपोजिशन हुसूल इक़्तिदार और अपने सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए ये हर बा आजमाएगी, जिससे खदशा है कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरी अपने अंजाम को पहुँच जाएगा। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान ने मज़ीद कहा कि इमरान नियाज़ी का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर एतमाद किसी से ढका छुपा नहीं है। ये अपने हुसूल इक़्तिदार के लिए किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की इमरान खान की हर मज़मूम साजिश और अमल को जमहूरी तरीके से नाकाम बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त का ट्रायल 9 जनवरी को शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस पर फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की थी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका हुआ। इस खुदकुश धमाके के नतीजे में मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले हवालदार मोहम्मद अमीर ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में एक शहरी शहीद जबकि 9 अफराद जख्मी भी हुए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की है। सदर ममलकत ने शहीद होने वालों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सारी कौम मुत्तहिद है। दहशत गर्दी के बाक़ियात के मुकम्मल खात्मे तक हमारी कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने हमले में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। दहशतगर्द दुश्मनों के दस्तो बाजू हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे और मुजरिमों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। शहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ पर अपनी जानें निछावर की। वज़ीर आज़म ने हवालदार मोहम्मद अमीर और शहरी की शहादत पर दुख और रंज का इजहार किया और शहदा के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, खित्ते की सूरत हाल, दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत अफवाज के दरमियान बाहमी रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, सैलाब से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियों और खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफ्द आज तुरखम का दौरा भी करेगा। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दी और सरहदी इंतजामात के हवाले से मामलात पर बातचीत भी होगी और उन्हें गौर से देखा जाएगा। इससे पहले कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला GHQ पहुंचे और यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर शहदा को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के चाको चाबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया में रूनमा होने वाली तब्दीलियों से खुद को हम आहंग करना है। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा, करप्शन का खात्मा और पॉलिसियों पर मुअस्सर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 5वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के वाक़यात और मसला कश्मीर से खित्ते को मसाइल का सामना रहा है। रूस यूक्रेन कशीदगी से भी तरक्की याफ्ता ममालिक मुतासर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें अपने मसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना है। ज़रूरी है कि हम नौजवानों को हुनरमंद बनाने और उनके तकनीकी सलाहियतों में इजाफे के लिए काम करें। पाकिस्तान नेवी का कंट्रीब्यूशन मैं सराहना चाहता हूँ। कीपिंग आवर कोस्टल वाटर्स सेफ फॉर अस डिस्पाइट द फैक्ट बेलिजरेंट कंट्री ऑन आवर ईस्ट, उसने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर और इम्पोजिशन पर और हेजेमनी पर बहुत ख़र्चा किया है। इंटरनेशनल जो कैलिडोस्कोप है उसके अंदर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, उसके अंदर एक नए अलायंसेस पैदा हो रहे हैं
जिसके लिए पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यू आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपकी बारगेनिंग चिप में ह्यूमन रिसोर्स है, मगर अपनी बारगेनिंग चिप को तोड़ मरोड़ कर अगर रखें और उस ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप ना करें तो वो भी मुस्तकबिल में बारगेनिंग चिप नहीं है, मुस्तकबिल में भी वो जो यूथ बल्ज है वो एल्डरली बर्डन बन सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि दुनिया में जिस रफ्तार से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, इसी तेज़ी के साथ हमें फैसला साजी के अमल को भी तेज़ करना होगा। सख्त मेहनत के साथ मुआशरे से करप्शन के नासूर का खात्मा भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको ये आगाह करें कि जमहूरिया ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर के अलावा दिफाई ताउन में इजाफे की नई राहें मुसख्खर करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों को यकसां सिक्योरिटी चैलेंजेस और ख़तरात का सामना है। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस सलाहियतों में इजाफे और ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ तकनीकी महारत के तबादले में मदद फराहम करता रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। ताजिक सदर ने आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्हें ताजिकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें दौरे की दावत दी थी। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें इस दौरे की दावत दी थी। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। और नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि आलमी अमन और देरीना मसाइल का हल सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़िर हैं। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास में मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इदारे की करारदादों पर अमल दरामद न करने वाले मुल्क मुस्तकिल रुकन कैसे बन सकते हैं। तफसील बता रहे हैं अली गुल। मुबाहिसे से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आलमी सतह पर क़याम अमन के साथ समाजी और मुआशी तरक्की का चैलेंज भी दरपेश है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि करारदादों पर अमल दरामद न करने वाले मुल्क मुस्तकिल रुकन कैसे बन सकते हैं। That we believe is a multilateral agenda. That is an agenda of this UN Security Council. If we want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council under your worthy presidency can succeed and deliver peace in our region. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मज़ीद मुल्कों को वीटो पावर देने से आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगी। The UN General Assembly, the most universal global forum, must play a central role in reinforcing multilateralism and enhancing equity and justice in international relations. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि किसी भी तनाज़े के फ़रीक मुल्क दो तरफ़ा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। सलामती कौंसिल तस्लीम शुदा तनाज़ात के हल में मौसर किरदार अदा करे। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास के सदर कसाबाको रोसी से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब की तबाहकारियों के बायस पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए UN जनरल असम्बली की करारदाद को मंजूर करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारिजा और सदर UN जनरल असम्बली ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, पानी के बहरान, पायदार तरक्की के अहदाफ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर जनरल असम्बली ने ग्रुप ऑफ 77 और चीन की पाकिस्तान की कामयाब क़यादत को सराहा और वज़ीर ख़ारिजा को मार्च 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा आबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में 2/3 आबादी नौजवान है जो अगले 25 साल के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में तलबा से खिताब के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान मईशत के एतबार से अपने हमसाया ममालिक से पीछे रह गया है क्योंकि सलाहियतों को मुस्तकिल बुनियादों पर बुरोकार नहीं लाया गया और पाकिस्तान में पॉलिसियों के तसलसल का भी फकदान रहा। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए पुरअमन माहौल और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया था जिसके तदारुक के लिए सख्त फैसले करने पड़े और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया गया। सियासी जमातों में इख्तलाफात ज़रूर होते हैं मगर मकसद मुल्क की फलाह व बहबूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की 5 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की लैब को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए 7.5 अरब रुपए जारी किए गए हैं। और एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 77 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज देगा। इस हवाले से 5 मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने बताया कि ये रकम एमरजेंसी फ्लड रिलीफ, पावर ट्रांसमिशन समेत दीगर मनसूबों पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान की साइफर वाली झूठ पर मबनी कहानी फेल हो चुकी, अब वो नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। PTI के अपने लोग इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान ने मदद न करने पर एस्टैब्लिशमेंट को गद्दारी का ताना देना शुरू किया। आज कहाँ है साइफर? वेयर इज इट? आज कहाँ है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले। इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहते हैं कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दिए? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं। जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे, मेरे पास शवाहिद हैं। मलिक अहमद खान का कहना था कि बनी गाला घर के मामले में नाअहली से बचने के लिए इमरान खान ने NRO लिया। इमरान खान ने इंतकामी सियासत को फ़रोग़ दिया और हमारे लोगों पर झूठे मुकदमात बनवाए गए। और नाज़रीन, सेनेट इजलास आज भी PTI के सेनेटर्स की हंगामा आराई की नज़र हो गया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में इजलास जब शुरू हुआ तो एजेंडे पर कार्रवाई शुरू होते ही PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सरबराही में एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी सेनेटर आज़म सवाती के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान वज़ीर ममलूकत कानून व इंसाफ शहादत आवान ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी के कानून शहादत में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन सेनेट के बार बार कहने के बावजूद भी जब एहतजाजी सेनेटर्स ने नाराबाजी और शोर शराबा बंद नहीं किया तो चेयरमैन ने इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शिमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं? आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैंसी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये खास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए?
اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا، جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا۔ بالکل، اور موسم تبدیل ہو رہا ہے ایاز، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی سر اٹھا رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا شکار ہو رہے ہیں، خاص طور پر بچے، ان میں جو نزلہ زکام ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، بخار کی جو شکایت ہے بچوں میں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پھر دوسری طرف اگر ہم موسم کی صورتحال دیکھیں تو سردی کی جو شدت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، پھر اسموگ کا بہت سارے علاقوں میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد احمد صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ماہر امراض ہیں ناک کان گلا، ان سے ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائرل بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو بچے ہیں ان میں نزلہ زکام کھانسی کے ساتھ ساتھ بخار بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ان تمام بیماریوں سے بچوں کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، اور پھر تھوڑی سی وجوہات کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ وجوہات بھی جان نہیں پاتے اور وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایکچولی آج کل اس موسم میں جو خشک اور سرد بھی ہے، وائرل انفلوئنزا کافی کامن ہے، اور یہ تقریباً ایسا ہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ کووڈ کی طرح کا فلو ہے جو ایک متعدی بیماری ہے اور ایک سے دوسرے کو بہت جلدی لگتی ہے۔ بعض بچوں میں شروع میں بخار آتا ہے، بعض میں صرف زکام آتا ہے، اور بعض میں دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں۔ یہ تقریباً 3 سے 7 دن تک رہتا ہے، بعض لوگوں میں 14 دن تک بھی جاتا ہے۔ تو پہلے 3 دن اس لحاظ سے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کافی زیادہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ فیور بچوں میں 101 102 تک بھی چلا جاتا ہے، بعض کو اس سے بھی زیادہ بھی جاتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ گھر میں جس کو زکام لگ جائے وہ کم سے کم 3 دن کا ایک قسم کا کوارنٹائن ضرور کرے، اور آپس میں میل جول سے پرہیز کریں، ماسک لگائیں تاکہ انفیکشن گھر میں ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ آپ اچھی پروٹین لیں، جس طرح ہم کووڈ میں لیتے تھے، انڈا لیں، یخنی لیں، سوپ لیں، گڈ پروٹین ڈائٹ لیں تاکہ کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ اس کے ساتھ آپ اگر فیور کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ کم سے کم بچے کا بخار کنٹرول ہو، اور اگر کھانسی بڑھتی ہے یا سانس کے مسائل آتے ہیں تو فوراً ہسپتال سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ نیمونیا ہونے کا بچوں میں بہت ڈر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ہم یہ نارملی دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا آپ خود بیمار ہوتے ہیں، آپ کو ناک کان کھانسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو آپ پیناڈول لے لیتے ہیں یا اس طرح کے ٹیبلٹ جو ہے خود استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑوں کو ہٹ کے اگر ہم چھوٹوں کی طرف توجہ کریں تو سر یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے طور پر ڈاکٹر بننا شروع کر دیں اور گھر میں پیناڈول پڑی ہے وہ دینا شروع کر دیا، کوئی اور دوائی آپ نے لاسٹ ٹائم اگر کسی ڈاکٹر نے سجیسٹ کی تھی تو وہ آپ نے بچوں کو دینا شروع کر دی؟ دیکھیں، تمام وائرل انفیکشن میں شروع میں پیراسٹمول، پیناڈول اگر آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر 72 گھنٹے سے زیادہ آپ کو کوئی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک دوائی لے لی ہے تو 72 گھنٹے کے اندر 3 دن کے اندر سیٹل نہیں ہوتا تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ وہی وائرل انفیکشن اس کے بعد بیکٹیریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا گلا خراب ہے، کھانسی بڑھ گئی ہے تو وہ الٹیمیٹلی نیمونیا کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو 72 گھنٹے کے اندر کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی تو آپ ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں، اور اگر آپ خود بیمار ہیں تو کوشش کریں کہ آپ پرہیز کریں تاکہ آپ سے اور کسی چھوٹے بچے کو نہ اٹھائیں، اور تھوڑا سا دور رہیں بزرگوں سے بھی، چھوٹے بچوں سے، کیونکہ یہ لوگ بہت جلدی انفیکشن کیری کر لیتے ہیں، تاکہ آپ سے دوسرے لوگوں کو نہ لگے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جب موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے تو ایک طرف تو ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سردی کی شدت بڑھ رہی ہوتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر اسموگ کی بڑی شکایت رہتی ہے، جن میں لاہور سر فہرست ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اسموگ کی وجہ سے بہت سارے بچے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اسموگ سے کس طرح سے بچا جائے، بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اور دوسرا اگر اسموگ میں نکلنا پڑ رہا ہے تو کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسموک کے ساتھ سانس کے مسائل ضرور آتے ہیں، گلا خراب، زکام کے آتے ہیں، تو آپ کوشش کریں جب آپ نکلتے ہیں تو آپ ماسک ضرور پہنیں، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت اسموک میکسیمم ہوتی ہے اس وقت کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں یا بچوں کو باہر نہ بھیجیں تاکہ وہ بچے باہر جا کے نہ کھیلیں، کیونکہ اس دوران نمی کا تناسب بھی کم ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب چیزیں جراثیم کو، الرجیز کو پروموٹ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ پرانے الرجی کے مریض ہوتے ہیں ان میں الرجی زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے۔
डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अगर हम स्मोक से बचना चाहते हैं, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब की बात करें, जैसा नाज़िया भी बात कर रही थी कि लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त स्मोक का समा है, तो उससे आप बच किस तरीके से सकते हैं? मास्क तो आपने इस्तेमाल कर लिया, बट उसके बावजूद भी अगर वो आपको इफेक्ट करता है तो फौरी तौर पर आपके पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखें, एक तो आप जब आप कोशिश करें कि आप अपनी जो बाहर की एक्टिविटीज है ना, वो स्मोक के वक्त, जैसे सुबह के वक्त ज्यादा या शाम के वक्त ज्यादा, उस वक्त कम रखें। उस वक्त एलर्जी होने का तनासुब भी में ज्यादा होता है, और खास तौर पे वो लोग जो एलर्जी प्रोन होते हैं। एलर्जी प्रोन का मतलब ये होता है कि जिन लोगों में एलर्जी होने का तनासुब या शिद्दत ज्यादा होती है, तो वो लोग उस वक्त बाहर निकलने को अवॉइड करें। अगर आपको बहुत मजबूरी भी होती है तो कोशिश करें, गाड़ी में बैठे तो आप गाड़ी का आप शीशा वीशा ऊपर रखें, मास्क लगाएं और मूवमेंट बाहर की कम रखें। और अगर अटैक हो जाता है आपको, तो आपके पास एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं कोई भी, ताकि उस वक्त शॉर्ट एक्टिंग एंटी एलर्जिक टाइप, ताकि उस वक्त आपका ये फौरी तौर पे वो एलर्जीज को कंट्रोल कर ले। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मौसम सरमा की जो वायरल बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए क्या कुछ ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं कि जिनको अगर हम अपनी रूटीन में शामिल रखें तो वो कुछ हद तक हमें महफूज रख सकती हैं, हमें हेल्प आउट कर सकती हैं? देखें जी, आप अच्छी प्रोटीन्स लें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन सी, ये फल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ऑरेंजेस, इनमें विटामिन सी होता है। आप सिंपल सादा विटामिन सी की टैबलेट भी ले सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एलर्जी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त को भी बहुत बेहतर करता है। तो आप ऐसी चीज़ें इनमें से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज नाक कान गला, आपके वक्त के लिए। और इस वक्त जो मौसम है उसको देखते हुए वैसे एहतियात यही करनी चाहिए कि आप ख़ास तौर पर अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखें। और ख़ास तौर पर बच्चों का इस वक्त नाज़िया जो है एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मौसम चल रहा है, एक दफ़ा फिर हम खुश्क सर्दी के जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि बारिशें, जैसा हम कल अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, माहिर मौसमियात कह रहे थे कि अभी इस दिसंबर के महीने में बहुत कम चांसेस है बारिशों के, लिहाजा आपको अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद एहतियात जो है। बिल्कुल जी, खुद एहतियात भी करनी है और प्रोग्राम में कुछ दीगर खबरें भी हमें शामिल करनी है। यहाँ आपको बताएं, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने APS में खून की होली खेली थी। 132 बच्चे जो हैं उन समेत 140 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में, साने में शहीद हुए थे, और उस सानहे की जो तल्ख यादें हैं अयाज, वो आज भी जहनों में ताज़ा हैं। और यकीनी तौर पर इस दिलखराश वाक़े ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा कर दिया था, और इस सानहे ने पूरी कौम को खून के आंसू रुला दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे पेशावर से मोहम्मद सज्जाद। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दी के एक होलनाक वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जानिब मबजूल कराई, जब 6 दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया और 132 स्कूल जैसे बच्चों, स्कूल की बहादुर प्रिंसिपल और असातिज़ा समेत अमले को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। इस खूनी हमले में 140 से ज़ायद अफराद की बेदर्दी से शहादत ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान की तारीख का वो अंदोखनाक वाक़या था कि जिसने एक तरफ उन कमसन बच्चों के वालिदैन के दिलों को चलनी किया, तो दूसरी जानिब पूरी सियासी व अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गई और दहशतगर्दी से जान छुड़ाने का अहद किया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया, जिसमें दहशतगर्दों को पूरी सजाएं दिलाने के लिए फौजी अदालतों का क़याम अमल में आया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सजाए मौत पर अमल दरामद पर आयद गैर इलानिया पाबंदी को उठा लिया गया और ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। भरपूर फौजी ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। पाक फौज ने इस दौरान दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप किया। अगले साल दिसंबर में APS सानहे के जिम्मेदारों में 4 को गिरफ्तार करके फांसी देकर उन वालिदैन के जख्मों पर मरहम रखा गया जो इस कत्लेआम में मुलविस दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचने की राह देख रहे थे। पूरी कौम को ये एहसास दिलाया गया कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सफाक दहशतगर्दों को कभी सर नहीं उठाने देगी। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। और खून के मरज़ में मुब्तला थैलेसीमिया के मरीज़ों के दुख दर्द को महसूस करते हैं और इसके मज़ीद फैलाव की रोकथाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। ये बात मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल ने कराची कौंसलेट में थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए खून के एहतियात जमा करने की आगाही मुहिम शुरू करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में।
برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کی جانب سے قونصلیٹ میں خون عطیات جمع کرانے کے کیمپ اور آگاہی مہم کا مقصد بیان کرتے ہوئے تقریب سے خطاب میں قونصل جنرل بخیت عتیق الومیتی نے کہا کہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور ہمارے دکھ سکھ سانجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھیلیسیمیا جیسے مرض کا اب تک پھیلنا ہمارے لیے قابل تشویش ہے، اس کے سد باب اور روک تھام کے لیے تمام تر کاوشیں کریں گے۔ میڈیا کا ذریعہ میں یا کوئی اس طرح سیمینار ہونے چاہیے یونیورسٹی میں، اسکولوں میں جا کے ان کو بھی نالج ہونا چاہیے۔ افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر عاصم قدوائی نے کہا کہ یہ مرض احتیاط کے ذریعے پھیلے جانے سے روکا جا سکتا ہے، مگر بالخصوص دیہی علاقوں میں آگاہی نہ ہونے اور شادی سے پہلے خون کا ٹیسٹ نہ کرنے سے اس مرض کی روک تھام نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ہے اور بچے اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب یہ بچے پیدا ہوتے رہیں تو ان کا علاج کرنا یہ تو حل نہیں ہے، اور ایک ایسی بیماری جس کو آپ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا از اے پریونٹیبل ڈیزیز۔ محکمہ صحت کے صوبائی ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت بھی خون کی اس مہلک اور جان لیوا موروثی بیماری سے روک تھام کے لیے پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے۔ 29 سینٹرز ہیں جہاں پر سندھ کے اندر جو ہیں وہ انڈر دا لیڈرشپ آف ہیلتھ منسٹر اینڈ دا سیکرٹری ہیلتھ، وہ سب ورکنگ میں جو ہے وہ ان کی کولیبریشنز ہو رہی ہیں۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ میں یہ بات اہم ہے کہ اگر کسی مرد یا خاتون کو شادی سے قبل تھیلیسیمیا مائنر ہے تو اسے اپنے لیے دوسرے مائنر سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر خون جمع کرنے کی احتیاط کی مہم جاری رہی، جبکہ صوبائی وزراء ناصر شاہ اور شرجیل انعام احمد سمیت شوبز فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے اسپورٹس سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔